हेलो बच्चों, मैं हरीश मटवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान सागर मटवाल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम रीड करते हैं तो दो प्रकार की ट्रेन है। एक है एक्सप्रेस ट्रेन जो बहुत तेज दौड़ती है और दूसरी है पैसेंजर ट्रेन जो हर स्टेशन में रुकती है। तो अब एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो तो बहुत तेज चलती है तो वो टाइम कम लेगी, और पैसेंजर ट्रेन धीरे चलती है तो वो टाइम ज़्यादा लेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन ने 132 किलोमीटर, भाई दोनों ने जो डिस्टेंस कवर करना है वो डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा टाइम कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। एक तो ये कंडीशन गिवन है। दूसरा ये है कि जो एवरेज स्पीड है, भाई एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी स्पीड तो ज़्यादा ही होगी। तो एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें दोनों ट्रेन की स्पीड, हमें एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि दोनों में से किसी एक को आपने लेट करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वन वेरिएबल में हमें लेट करके चलना है। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, किससे? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से। तो बाद में क्या लिखा हुआ है? पैसेंजर ट्रेन। तो हमने क्या किया बच्चों, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब हम उसमें 11 प्लस कर देंगे तो वो एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों, जो एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी स्पीड ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 11 किलोमीटर ज़्यादा है, किससे? x से। तो ये हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस तो सेम है, 132। तो अब बच्चों, पैसेंजर जो ट्रेन है उसको 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा वो लगा 132/x आवर्स, क्योंकि टाइम निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पैसेंजर ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 132 है और पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो है x। तो इसका मतलब अगर पैसेंजर ट्रेन x की स्पीड से 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो उसे टाइम लगता है 130/x आवर्स। अब ऐसे ही जो एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका भी टाइम निकालते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस तो उसने भी उतना ही कवर किया है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 132। बट जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो है x प्लस 11। तो इसका मतलब अगर एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस 11 की स्पीड से 132 डिस्टेंस कवर करती है तो टाइम लगता है 132/x प्लस 11 आवर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है, एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो टाइम 1 घंटा कम है, किससे? पैसेंजर ट्रेन के टाइम से। तो इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या है? 132/x प्लस 11। तो ये टाइम है, पैसेंजर ट्रेन का टाइम क्या है? 132/x, उससे 1 घंटा कम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन ने जो टाइम लिया है वो है 132/x प्लस 11। वो टाइम जो है 1 घंटा कम है, किससे कम है? जो पैसेंजर ट्रेन ने टाइम लिया है 132/x। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 132/x जो है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो x प्लस 11 और x को हमने ऐसे ही उतारा एलसीएम। x प्लस 11 से नीचे डिवाइड किया तो x बचा, उसकी मल्टीप्लाई 132 में करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 132x। फिर x से नीचे डिवाइड किया तो बचा x प्लस 11, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 132। तो बच्चों जब हम -132 की मल्टीप्लाई x प्लस 11 में करेंगे तो ये आएगा -132x और -132 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो
1452 माइनस में, नीचे x की मल्टीप्लाई जब x प्लस 11 में करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 11x। बच्चों इक्वल टू -1 हम एज इट उतारेंगे। 132x एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो कैंसिल, बचा 1000 माइनस का 1452। अब बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगा। फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस है, माइनस हटाना है तो सबको माइनस से डिवाइड कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो बन के आया है इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम d निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b को हटा के हम लिख देंगे 11 और a और c को हटा के लिख देंगे 1 और माइनस 1452। बच्चों 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और इसको माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा 5808। जब हम इसको प्लस करेंगे 121 में तो हमारा पूरा निकल के आएगा 5929। अब बच्चों हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा में हम क्या करेंगे, b की जगह क्या रख देंगे बच्चों, b की जगह रख देंगे हम 11 और d की जगह रख देंगे 5929, जिसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो वो स्क्वायर रूट आएगा 77। फिर 77 में 11 माइनस करेंगे 66, तो ये अल्फा हमारा निकल के आ गया 33। बच्चों इसी तरीके से बीटा निकालेंगे हम लोग, तो b और d और a की जगह उनकी वैल्यू रखेंगे तो बीटा हमारा जो निकल के आएगा वो आया -44। तो बच्चों जो स्पीड है वो माइनस में तो होती नहीं है, नेगेटिव तो होती नहीं है, तो पॉजिटिव वैल्यू जो 33 है वो हमने ले लिया। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को हमने x माना था, जो x की वैल्यू निकल के आई 33 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों जो एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी स्पीड तो ज़्यादा ही होगी, और कितनी ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो 33 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका। भाई दो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, स्क्वायर होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। दोनों स्क्वायर के एरिया का सम हमें दिया है 468 मीटर स्क्वायर और उनके पेरीमीटर्स का मतलब है सभी साइडों का जोड़ जो होता है 4a। तो वो जो दो स्क्वायर हमारे पास हैं उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो है बच्चों 24 मीटर्स। तो हमें दोनों स्क्वायर्स की जो साइड्स हैं वो हमें निकालनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि जो पहला जो स्क्वायर है, ठीक है, उसकी साइड को हम मान लेते हैं x मीटर। अब बच्चों हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, अब पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, तो हम बोलेंगे तो बच्चों सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर और पहले स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस वो है 24 मीटर। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि जो सेकंड वाला स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो बड़ी है तो उसका पेरीमीटर भी ज़्यादा होगा। तो दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस जो है 24 मीटर है। अब बच्चों हमने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया 4 इंटू साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर माइनस फिर पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 4 इंटू साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर जो हमने x माना है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 4x है इसको हम राइट में लेके आएंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 4x प्लस 24 में 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में x प्लस 6 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों सेकंड स्क्वायर की जो साइड है वो निकल के आ गई है और वो है x प्लस 6 मीटर, ठीक है। अब बच्चों दोनों के एरियाओं का सम है, जैसे सेकंड स्क्वायर की साइड हमने बड़ी मानी है तो सेकंड स्क्वायर की साइड निकल के आई x प्लस 6 मीटर। अब जो पहला जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, और पहले स्क्वायर की साइड क्या है x, तो पहले स्क्वायर का एरिया होगा x स्क्वायर। बच्चों जो दूसरा स्क्वायर है उसका एरिया होगा साइड का स्क्वायर, उसकी साइड क्या है x प्लस 6, तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब बच्चों दोनों स्क्वायरों का जो एरिया निकला है उसका जो सम है वो हमें दिया हुआ है
कि उन दोनों एरियाओं का दोनों स्क्वायर के एरियाओं का सम 468 है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, x प्लस जो 6 है उसके होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2ab। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे 2x स्क्वायर, फिर ये 468 जो प्लस में है इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, 36 में माइनस 468 सॉल्व करेंगे तो माइनस का 432 आ जाएगा। अब बच्चों हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो 216 के आपने 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 216 आए और आपस में प्लस माइनस करके 6, तो वो 2 नंबर हैं बच्चों 18 और 12। अब एक्स स्क्वायर प्लस 18x में हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 18। फिर हम माइनस 12x और माइनस 216 में माइनस 12 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 18। अब बच्चों हम क्या करेंगे, x प्लस 18 के इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 18 आ जाएगा। फिर हम x माइनस 12 जो है उसके इक्वल टू 0 रखेंगे तो x हमारा निकल के आएगा इक्वल टू 12। अब बच्चों जो साइड होती है वो नेगेटिव तो होता नहीं है, तो इसलिए हम नेगेटिव की जो वैल्यू माइनस 18 है उसको नहीं लेते, हम ले लेंगे x इक्वल टू 12। तो इसका मतलब कि जो हमने लेट किया था कि पहले स्क्वायर की साइड को हमने x माना था वो निकल के आया 12 मीटर। अब बच्चों सेकंड जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो है x प्लस 6 और x हमने किसे माना 12, तो ये हो गया 12 प्लस 6 इक्वल टू 18 मीटर। इस तरीके से हमने दोनों स्क्वायर की साइड निकाली।